नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दो। मैं बलजीत सिंह गोहित, प्रिंसिपल मॉडल संस्कृति स्कूल बेलरखा, नरवाना जींद। सर हम आपके जो स्कूल का सर्वे करने के लिए आए हैं, स्कूल की खासियत बता दो आप। पहले तो मैं दोनों का आपका स्वागत करता हूं, मोरवाणी का और नरेंद्र मीडिया का। आप विद्यालय में आए, आपने एक सरकारी स्कूल को चुना है आज, और सरकारी स्कूल का विजिट जो आप करने के लिए आए, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत दोनों का। मोर साहब, मैं इस स्कूल के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये मॉडल संस्कृति स्कूल है। हरियाणा सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मॉडल स्कूल और पीएम श्री स्कूल। ये स्कूल 2007 में मॉडल संस्कृति स्कूल बना था। ये पहली से लेकर 12वीं तक का स्कूल है। पहली से 12वीं तक सभी कक्षाएं इंग्लिश मीडियम हैं, और यहाँ पे वे नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स सभी प्रकार के संकाय यहाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ के 15 गांव के बच्चे यहाँ आते हैं, नरवाना शहर से भी बच्चे यहाँ आते हैं, और सभी एम्प्लॉय के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अध्यापकों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आसपास जो अध्यापक लगे हुए हैं उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले जब बैठे थे तो नरवाना के बच्चे आपके सामने ही आए हुए थे दाखिला लेने के लिए, जबकि उनके माता पिता स्वयं के वहाँ के स्कूलों में टीचर भी हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि यहाँ के स्टाफ ने इतनी मेहनत की है, यहाँ के समाज ने इतनी मेहनत की है। हरियाणा सरकार के मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जो विभाग ने इतना यहाँ पे कार्य किया है, इतनी सुविधाएं यहाँ पे दी हैं विभाग ने और सरकार ने, ये स्कूल अब अलग से दिखाई देता है। इस स्कूल को 2 बार मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण अवार्ड मिला है, और बेंगलोर की एजेंसी के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एजुकेटर अवार्ड भी दिया गया है। और इस स्कूल का लड़का पिछली बार IIT जम्मू गया है, आर्यन लड़का है, और वो लड़का सुरजाखेड़ा का रहने वाला है। NMMS में पिछली बार हमारे जो बच्चे थे वो पूरे जिले में फर्स्ट थे। लक्ष्मी उसका गुड़िया का नाम है, 122 नंबर के साथ। पिछली बार भी 7 बच्चे थे, अब की बार भी NMS में 5 बच्चे हैं। वो राष्ट्रीय सत्र की स्कॉलर्स की परीक्षा है। सुपर 100 में हमारे बच्चे अब की बार भी हैं, पिछली बार भी थे, आई बार है। सुपर 100 एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जिसके जरिए 2 साल तक कोचिंग दी जाती है नॉन मेडिकल, मेडिकल की, जिसमें बच्चे नीट में जाते हैं और IIT एडवांस और मेंस के थ्रू IIT में जाते हैं। सभी प्रकार की स्काउट की, गाइड की सारी सुविधाएं इस विद्यालय में है। 14 यहाँ पर ऐसे कमरे मिलेंगे आपको, जहाँ पर लैब है, जहाँ पे लेबोरेटरी है, जहाँ पे लाइब्रेरी है, जहाँ पे स्पोर्ट्स रूम है, जहाँ पे ATL है, अटल टिंकरिंग लैब है, जहाँ पे पैनोरमा है साइंस का, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी लैब है, जहाँ पे फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री बायो लैब है, जहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस लैब है, और जहाँ पे लैंग्वेज लैब है। ऐसी कोई चीज़ यहाँ छुट्टी नहीं है जो सरकार ने यहाँ नहीं दी हो। ये एक सपनों का स्कूल है, ड्रीम स्कूल है। आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई सपना होता था मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूं, और जिसके पास इनकम कम थी उसका सपना रह जाता था। सरकार ने मुफ्त में एक स्कूल दिया है, जिसकी इनकम 180 से कम है, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता। वो 12 साल यहाँ मुफ्त में पढ़ के जाता है। सपनों का स्कूल गरीब व्यक्ति के लिए, जिसकी इनकम कम है, वो आए और शिक्षा पाई, बेहतरीन शिक्षा, क्वालिफाइड टीचर। सरकार ने 3 बार टेस्ट लिया, एस्टेट लिया, स्क्रीनिंग किया, इंटरव्यू लिया, और इस स्कूल में जो टीचर आता है वो सेंटा पास होता है, और अब तो हरियाणा बोर्ड अपना टेस्ट लेने लग गया, तो यहाँ भी एक टेस्ट होकर टीचर आता है। तो इतनी सारी सुविधा, 3 पार्क देख रहे हैं आप, 2 जनरेटर आप देखेंगे, सोलर सिस्टम आप देखेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप देखेंगे, वॉशरूम बढ़िया देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। पंचायत की मदद से 20 लाख रुपए से ऊपर की राशि का शेड लगवाया है, और जिसमें बच्चे प्रेयर, धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में, या कोई जलसा इजलास करना हो तो आप देखेंगे वो शेड भी। तो ये सारी सुविधाओं से भरपूर और लेस स्कूल है, जिसमें कोई भी आप ये कहेंगे कि सर ये चीज़ है, तो मैं बताऊंगा ये है मोर साहब। तो भगवान की दया से, समाज के आशीर्वाद से, सरकार की मेहरबानी से ये स्कूल सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लैस है और अग्रणी है। अभी पीछे केरला के बच्चे आए थे, केरला के बच्चे स्कूल देख के गए हैं ये, और केरला के कोल्लम जिले के बच्चे थे, वो हिंदी निदेशालय भारत सरकार की तरफ से यहाँ आए थे, जिसमें MD यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन भी थे, जिसमें नरवाना का स्टाफ भी था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी आरती पाठक कालंदी कॉलेज से, जिसमें पुरुषोत्तम मीणा साहब थे, डॉक्टर साहब हिंदी निदेशालय से, कृष्ण कनक थे हिंदी शोधार्थी संघ से। सबने स्कूल की भूरी भूरी प्रशंसा की। अभी पीछे नू का स्कूल आया था, सरकारी स्कूल, नू का जो सरकारी गर्ल स्कूल है, वो स्कूल भी यहाँ देख के गया कि हम स्कूल कैसे बनाएं, जबकि NCR में बहुत स्कूल हैं, वहाँ देख सकते थे, परंतु नहीं, मतलब बेलरखा का स्कूल देखेंगे उन्होंने स्कूल बनाया कैसे है। यहाँ के टीचर की
जो सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की, उनकी बड़ी कृपा है कि वो बहुत मन से काम करते हैं। यहाँ जो काम करने वाला वर्कर है वो आपको लगेगा कि वो पूरी तरह से डिवोटी है। और पंचायत का यहाँ बड़ा हमें सहयोग मिलता रहा। भाई प्रीति सिंह सरपंच हैं, तो उन्होंने गजब का काम किया स्कूल के लिए, खेल मैदान के लिए। खेल मैदान देखेंगे फुटबॉल का, यहाँ फुटबॉल की नर्सरी है, हॉकी की नर्सरी है। यहाँ के बच्चे मोहन बागान में खेलते हैं, 2 बच्चे बेलरखा के, अमन धत्तरवाल और रोहित गोहित। तो क्लब CFA चंडीगढ़ में यहाँ के बच्चे खेलते हैं, चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में। और यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट फुटबॉल के किए जाते हैं। बेलरखा फुटबॉल के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। तो इतने सारे बच्चे हैं। संतोष ट्रॉफी में हमारा बच्चा खेल के आया, पीछे हमारा बच्चा सिलवासा क्लब में खेल रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। पढ़ाई खेल दोनों में स्कूल अव्वल है और स्कूल निरंतर प्रगति के पथ पर है। और आप 15 गांव के बच्चे हैं, ड्राफ्ट लोड्स करना पड़ता है, पर्ची निकालनी पड़ती है दाखिले के लिए, परंतु पिछले 2 साल से हमने सबको दाखिला दिया है। जो भी आए उसको दाखिला दे देते हैं। प्रबंध करेगी सरकार, सरकार कर भी देती है, अध्यापक भी और कमरे भी चाहिए हमें, और वो सारी सरकार अब करने लग रही है। सरकार ने इतना इंतजाम किया, कोई बच्चा बाहर नहीं बैठेगा, कोई बच्चा टाट पे नहीं बैठेगा, सभी बेंच पे बैठेंगे। सारी सुविधाएं स्कूल में। सर स्ट्रेंथ कितनी है? 850 अभी ये बढ़ जाएगी मुझे लगता है 100 और। अच्छा, जैसे आपका स्कूल का जो नाम चल रहा है पूरे इलाके में, बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं इवन, तो उनके लिए कोई जैसे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनकी अपनी अपनी भी और सरकार की भी है। अच्छा, सरकार की हाँ, रहती है। सरकार मुफ्त पास की व्यवस्था है, और जो है ना ऐसे तमाम गाँव में प्रबंध सरकार ने भी किया हुआ है। सर आपने बताया कि नरवाना से है, कितने बच्चे हैं यहाँ? नरवाना से अभी लगभग मोर साहब मुझे लगता है जो इस साल 50 बच्चे हो जाएंगे। तो उन्होंने साधन वगैरह अभी उनका साधन है और वो अपने सरकारी उनके पास बस पास बन जाएंगे, उससे हो जाएंगे। सर एक मैसेज दे दीजिए तमाम अभिभावकों को जो आपको तमाम अभिभावकों के लिए ये मैसेज है कि वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराएं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कॉपी किताब का कोई झंझट है। आपको पता है 1ली से 8वीं तक की किताबें मुफ्त मिलती हैं, फीस है ही नहीं है। 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है उसकी कोई फीस लगती नहीं है। 9वीं से 12वीं तक जिनकी इनकम है उनकी पुरानी फीस 60-65 रुपये लगती है, और जिनकी 180 से फालतू है उनकी उसके हिसाब से फीस लगती है। ये आप समझे मुफ्त में पढ़ने का स्कूल है। और बल्कि उल्टा मिड डे मील मिलता है, वर्दी के पैसे मिलते हैं, हर प्रतियोगिता में इनाम के पैसे मिलते हैं। CBD के माध्यम से जो आपका कंप्यूटर वाला सिस्टम है, जो कैश ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर है जी, उसके जरिए पैसा आता है जी। तो वो सारी सुविधाएं, इतना बड़ा पुस्तकालय है, बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर की तैयारी कर सकते हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो सरकार मुहैया कराती है वो किसी और जगह पर नहीं है। प्राइवेट स्कूल की बात हो या सरकारी स्कूल की बात हो, बेलरखा उनमें अव्वल है।